का दावा ट्रंप ने शुरू किया है और हम खत्म करेंगे, ये ईरान कह रहा है। ईरानी मीडिया यूएस की सैन्य बेस की दिखा रहे हैं तस्वीर, जो अभी ऐश्वर्या भी बात कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 10 सैन्य बेस पर हमले की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, ईरान स्टेट मीडिया का दावा, ट्रंप ने ये शुरू किया है और हम अब खत्म करेंगे। ईरानी मीडिया यूएस के सैन्य बेस की तस्वीरें भी दिखा रही है। ये देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शिखा, बिल्कुल, लेकिन शिखा, अगर ईरान एक सुसाइड मिशन पे है, और ये एक व्यक्ति नहीं पूरे देश की बात हो रही है, अगर ईरान एक सुसाइड मिशन पे है तो ही ये करेगा। अगर ईरान के नेता आयतुल्लाह खुमैनी अपने लोगों को कुछ सांत्वना देना चाहते हैं, कुछ मॉरल विक्ट्री देना चाहते हैं, तो बात अलग है। अगर सिर्फ एक बम जो अभी अमेरिका ने यूज किया है, जिसको GBU 57 सीरीज के MOP कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये 30,000 पाउंड का यानी 13,600 किलो का बम है। अमेरिका के पास न जाने इस तरह की कितनी टेक्नोलॉजी। आप देखिए तो ये क्लास प्रिसिशन गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं, जो 200-200 मीटर अंदर जाके जमीन के अंदर धरती को चीरते हुए, धरती के सीना को फाड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के पास एटलीस्ट ये 20 हैं, जो कि 2015 तक उन्होंने बना लिए थे, और ये BLU 127 बॉम्ब बॉडी और ये प्रिसिशन गाइडेंस किट के साथ यूज होते हैं। ये तो GBU 57 है, ये बहुत अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। ये जो BLU 127 है, ये मैं आपको क्या बताऊं, इट इज मच लार्जर देन द अर्लियर US एयरफोर्स वेपन्स, और ये एक नई चीज है। अमेरिका के पास 5,000 पाउंड यानी 2300 किलो का भी है। अमेरिका के पास ये जो भी बॉम्ब यूज किया है उसने, B2 स्पिरिट स्ट्रैटेजिक, ये अभी तक का सबसे एलिटिस्ट वेपन प्लेन है, जो कि 1989 आप ये सोचिए तो, अमेरिका, ईरान जानता है कि वो अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को तोड़ा था, ईरान ने तेल अवीव में तहस नहस तबाही मचाई थी, ईरान ने हाफिया में तहस नहस किया है कई चीजों को, उनके पावर प्लांट को। अब बात अमेरिका की हो रही है। डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जी ऐश्वर्या, लेकिन बात समझिए सोहेल। ऐश्वर्या, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि यमन ये कह रहा है कि वो अब तैयार है अमेरिकन शिप और वॉरशिप्स पर अटैक करने के लिए रेड सी में। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, बेशक हुतीज के पास इतनी ताकत ना हो कि वो अमेरिका का बाल भी बाका कर पाए, लेकिन ये जो प्रॉक्सीज रहे हैं, जो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यमन ने अमेरिका को धमकी दे दी है। हुतीज और अमेरिका में बेशक ये स्थिति हो गई थी कि वो अमेरिकन शिप को नहीं छू रहे थे, अमेरिकन शिप पर अटैक नहीं कर रहे थे। ईरान पर अटैक के बाद अब यमन का कहना है कि वो अमेरिका के वॉरशिप जो समंदर में, लाल सागर में मौजूद है, उन पर हमला करेंगे और वो वॉरशिप्स पर हमला करेंगे। जी ऐश्वर्या। सोहेल, ट्रंप ने जो पिछले 6 घंटों में किया है, अब बात सिर्फ सोशल मीडिया ट्वीट्स की नहीं रह गई है, अब बात सिर्फ ये दिखाने की नहीं है कि मेरा सीना तेरे सीने से कितना चौड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब यमन हो, चाहे वो खुद आयतुल्लाह खुमैनी हो, ईरान के बोलने से नहीं होगा। और क्या ईरान सचमुच अमेरिका पे अटैक कर सकता है? अमेरिका यानी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में बेसिस पे किसी न्यूज एजेंसी के ईरान के ये कह देना कि हम ये बेसिस है सोहेल, हम इस पे अटैक कर सकते हैं यमन। अगर अमेरिका 2 अपने B2 बॉम्बर्स छोड़ेगा तो यमन विल बी ओवर। दैट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं। जी ऐश्वर्या, जो बात आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को मैप भी दिखाऊंगा, मिडिल ईस्ट का मैप जरा दिखाइए, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। ऐश्वर्या कह रहे हैं कि बेशक ईरान अमेरिका तक अटैक ना कर पाए, लेकिन वो एयर बेसेस जो हैं, ये एयर बेसेस नजर आ रहे हैं आपके सामने मिडिल ईस्ट में। देखिए, ये अमेरिका के बेसेस हैं, तुर्की में, सीरिया में, जॉर्डन में, मिस्र में, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान, इन जगहों पर बेसेस हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां ईरान अटैक करके क्या इन मुस्लिम मुल्कों से, इन अरब मुल्कों से पंगा लेगा, या इराक, खासतौर पर इराक में जो अमेरिकन बेसेस है उस पर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि बॉम्बर इन्हीं बेसेस से उड़ा है क्या अटैक करने के लिए ईरान पर? अगर सुसाइड अटेम्प्ट, अगर ईरान एज अ देश एक सुसाइड मिशन पे जाना चाहता है सोहेल, आप बात समझिए, अमेरिका ने सिर्फ अभी 4 B2 स्टेल्थ बॉम्बर भेज के ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को समाप्त कर दिया है।
ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उन पूरों को तहस नहस कर दिया है। अगर आयतुल्लाह खुमैनी एक इंडिविजुअल नहीं लेकिन पूरे देश को एक सुसाइड मिशन पे ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है, अमेरिका छोड़िए कि अगर अब ईरान ने तेहरान से एक सिंगल मिसाइल भी इजराइल पर दागी गई तो अमेरिका विल कम बैक विद फार मोर फियर्स फिगर, यानी वो और ज्यादा जोर से आएंगे। और अगर अब ईरान ने अमेरिका की किसी मिलिट्री बेस पे या फिर यमन ने अगर अमेरिका की किसी मिडिल ईस्ट की किसी बेस पे अटैक किया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं हो। जी सोए। लेकिन ऐश्वर्या, अब शब्दों की जंग जरूर हो रही है। जिस तरह से खमनेई ने कहा कि वो अमेरिका को ऐसा जख्म देंगे जैसा जख्म आज तक ना मिला हो, उन्हें अपने यहाँ के आवाम के सेंटिमेंट्स को भी संभालना है, तो बेशक हो सकता है वो इजराइल पर बड़े अटैक करें। No, that's the point. ये आप ठीक कह रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया। अगर आयतुल्लाह खुमैनी इतने ही बड़े थे तो वो अमेरिका को आने कैसे दिया? अमेरिका के बॉम्बर्स गए, ईरान के अंदर घुसे, ईरान के एयर स्पेस में घुसे, ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिसके बारे में ईरान, सोहेल, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईरान इराक के जंग से हम देखते आ रहे हैं कि ईरान कह रहा था हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन CIA मेड श्योर, CIA ने पता लगाया कि कहां है। कल वो डोनाल्ड ट्रंप, सोहेल, जो कल तक कह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके दिखाया कि सीधे हाथ को पता नहीं कि उल्टे हाथ को क्या चाहिए। कल तक वो कह रहे थे, सोहेल, दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफ बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बेवकूफ बनाया। कल तक कह रहे थे अफ्रीका के दो छोटे देशों में शांति लाने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। आज उन्होंने ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, पिछले 30-40 साल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। ऐसे में अगर ईरान एक सुसाइड मिशन पे जाना चाहता है, सोहेल, तो बात अलग है, अदरवाइज नो सेंसिबल पर्सन। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है, हमने बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट को उसके घुटनों पे ले आए हैं, अब शांति की बारी है। जी, अब शांति की बारी। के सिन्हा साहब, क्या शांति आएगी? आपको लग रहा है ईरान अब शांत बैठेगा या रिएक्ट करेगा? जो बात ऐश्वर्या कह रहे हैं, अगर ईरान जवाब देगा तो फिर उसका खात्मा तय है, अगर अमेरिका से वो सीधे लड़ने की कोशिश करेगा या सोचेगा भी? देखिए ऐश्वर्या एब्सोल्युटली करेक्ट आकलन कर रहे हैं। क्या देखिए, मरता हुआ आदमी जब फड़फड़ाता है, कुछ मारेगा, क्या करेगा? उसके पास क्या चीज बच गई है? देखिए, रिट्रीब्यूशंस के लिए उसके पास तकरीबन 1000 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जो कि 19 टारगेट्स पे जा सकते हैं, वो इजराइल भी नहीं पहुंचेंगे। 2000 के आसपास जो थे उसमें से तकरीबन मेरे आकलन से 700 के आसपास उसने यूज किया है। कुछ ड्रोन्स हैं, तो ठीक है, वो करेगा इन जगहों को। इसके अलावा आपका रिट्रीब्यूशन बहुत आएगा, तो ठीक है, जाकर के आप कुछ डैमेज कर देंगे। क्या कर लिया इन्होंने 10 दिन के अंदर में? ऐसा तो नहीं है, पहले 2 दिन में ही 24 लोग मारे गए थे जो इजराइल में, उनके स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, तो वो आप वॉर में कैलकुलेट करते हैं। क्या तेहरान की हिम्मत होगी? बहुत बड़ा, उसका पूरा न्यूक्लियर प्लान कैंसिल, पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया। एब्सोल्युटली, देखिए, उनकी हिम्मत तो होनी नहीं चाहिए, कोई लीडरशिप नहीं है ना। IRGC खत्म हो गया, उनके आज एयरफोर्स के उनके चीफ, ये जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो जगह में जहां पर है वो आप उसको यूज करके फायर कर देते हैं उस दिशा के अंदर में, मगर आप क्या सस्टेन कर पाएंगे? ये क्या, देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम इजराइल के अंदर फिजिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, फिजिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। और वहां की जनता, ये मान के चलिए 60% से ज्यादा जनता त्रस्त है वहां की। यदि 9 करोड़ आबादी है, 4.5 यदि आप ले ले, वो फीमेल है, उनके ऊपर त्रासदी आई हुई है, वो अपनी बाल तक खुली नहीं रह सकते। आशा अमनी को याद कीजिए, उसके वहां के 60% जो ये हैं आपके क्या कहते हैं उसको, मस्जिद है, वो बंद है। लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं ईरान में, ये सच्चाई है। कोई बात नहीं करता, क्योंकि इस बातचीत को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस्लाम के अगेंस्ट, भाई ये सच्चाई है। कितने दिन तक कट्टरता को आप लेके चलेंगे? तो इनकी जो है IRGC से, आपके मॉरल पुलिस से, लोगों को आप मारें, उनको फांसी दे दें, उसको डरा के करें, ये ज्यादा दिन आप नहीं रह सकते। कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा। चाइना उसका फायदा उठाना चाहता, $400 बिलियन उसने वहां पर 25 साल के लिए समझौता है। चाइना हैज टू बी डिफीटेड इन ईरान, मैं एब्सोल्युटली डिफीटेड, वो इंडिया के लिए भी सही है। और मेरे ख्याल से रशिया इज ऑल्सो बहुत प्रैग्मेटिक है, उनको शाही ड्रोन चाहिए था, उन्होंने, खैर वो खड़े हैं उनके साथ में, मगर ये देश अब ये कट्टरता छोड़ दे। हमारा तो सबसे बड़ा ये है, दोस्त है ये देश।